ढोलू बोलू, वो देखो, वही फल दीवार के इस ओर लटक रहा है। मुझे वो स्वादिष्ट फल खाना है, हर हाल में खाना है। इस बार तुम दोनों मेरी मदद करोगे। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? इन्हें खाने वाला पुतला बन जाता है। मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा। इसका कोई तो इलाज होगा। जल माया फल का असर सिर्फ फूल भरी नाम के एक फूल से ठीक किया जा सकता है, पर ये फूल सिर्फ बंजर हिस्से की काली गुफाओं में मिलता है। बहुत वर्षों पहले हमारे पूरे ग्रह को इस सुंदर सौंदर्य तारे से रोशनी मिलती है। फिर अचानक एक दिन टूटे तारों की बरसात हुई। उस बरसात ने सौंदर्य तारा को ग्रह के इस तरफ धकेल दिया। इसीलिए अब सिर्फ आधे ग्रह पर रोशनी पड़ती है और न जाने कहां से ये डुकस आ गए। इन डुकस का राजा डोरो बड़ा ही मतलबी और क्रूर है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये हीरो की दीवार बनाई डुकस और रोशोस को अलग रखने के लिए। अब हम फूल भरी फूल लेकर ही वापस आएंगे। रोशोस मिल जाएंगे तो डूकास अपने आप ग्रह छोड़कर चले जाएंगे। और इन डूकास को भगाने का भी अच्छा तरीका है। हमें ये करना होगा, पर पहले यहाँ से निकलना होगा। चिक्की, तुम नूजा और जग्गू को लेकर जल्दी से रोशनी की तरफ फूल भरी के साथ पहुँचो। ठीक है भीम, चलो नूजा। कहाँ जा रहे हो? रुको, डूकास डूक। आओ आओ, देख लूंगा तुम्हें। अरे बचाओ कोई! इतनी आसानी से हरा दिया। मेरी उंगलियों में जान आ रही है। अब शरीर भी हिलने लगा है। सारे हीरो को दीवार की तरफ लाओ। भीम, ये लो लड्डू। सुपर भीम, 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 सुपर भीम, भीम, भीम। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ओह, अब मुझे समझ में आया। रोशनी की कमी रोशोस को कर देती है दुखी, यानी अंधेरे के कारण रोशोस ही डूकास बन गए थे। और हर तरफ रोशनी ही रोशनी है।
ही जीत गए भीम। स्वागत है आप सबका वुशु नगर में। बच्चों, ये है टप्पन-टू, मेरा दोस्त। बच्चों, तुमसे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। हमें भी। इतनी दूर से उड़ के आए हो, थक गए होगे। हाँ, विकड़ी वुकड़ी वुशु, जल्दी से मुझे शरबत दो। कैसा पेड़ है? वुशु लैंड के वुशु पेड़ जादुई हैं। इनसे जो मांगो ये दे देते हैं। अरे वाह, मुझे और चाहिए। ये क्या हुआ अचानक? यही वो समस्या है जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। गप्पन गू और उसके आदमी जमीन के नीचे रहते हैं और पेड़ों की जड़ों से लटक कर कसरत करते हैं, जिसकी वजह से ये वुशु नगर से सारे पेड़ नीचे धंस रहे हैं। फिक्र मत करो टप्पन-टू, हमें गप्पन गू के पास ले चलो, देखते हैं आखिर बात क्या है। अवश्य। कितना ऊपर है फल। ये लो उस्ताद। उस्ताद, बच गए। किससे मिलना है? गप्पन गू जी से मिलना है। बड़े दिनों बाद आए हो टप्पन-टू। मजबूरी में आना पड़ा। तुम्हारे लोग वुशु नगर के पेड़ खींच रहे हैं, उसकी वजह से पेड़ जमीन के अंदर धंस रहे हैं। ऐसा क्या? गप्पन गू इस बार भीम है हमारे साथ और तुम उससे लड़ाई में जीत नहीं सकते। मैं अभी भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम बात करके इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भीम, ये लो। सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम। ये कैसे किया? लड्डू और कसरत से। मुझे भी लड्डू खाना है। ये लो। अपन को ये कसरत करने में बड़ा मजा आया, लेकिन अब तो सारे पेड़ ऊपर जा चुके हैं। अब हम कसरत कैसे करेंगे? टप्पन-टू, क्या तुम मेरे लिए वुशु पेड़ से वानर यंत्र मंगवा सकते हो? विकड़ी वुकड़ी वुशु, वानर यंत्र मुझको दो। ये क्या है भी?
चलो। कौन जीता? कौन जीता? कोई नहीं। दोनों एक साथ ही पहुँचे। बच्चों, ये है बीकू। ये वृक्षावन का माली है। पन्ना रत्न देखने। पन्ना रत्न वो क्या है? आओ मेरे साथ। कितना सुंदर है ये और कितना बड़ा भी। मैंने दूसरे ग्रहों के लोगों को भी बुलाया है इस सुंदर पन्ना रत्न को देखने। शुक्रिया वीकू। नादान छड़ी, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। यहाँ लाते ही मुझे गिरा दिया। ये ब्रूटा कहाँ रह गया? ये छड़ी कोई काम ढंग से नहीं करती। पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खेत के उस कोने में कोई है। तूफान की, यहाँ क्यों आई हो? मुझे पन्ना रत्न चाहिए। मैं ये अनमोल पन्ना रत्न किसी को नहीं दूंगा। तो फिर मुझे जोर जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। लाल छड़ी, बना दे इस हवा को साफ और कर दे इन सबको। ये सांप तो हवा से बना है। अब मेरी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई है। अब देखो मेरी ताकत। पन्ना छड़ी, दिखा दे अपना कमाल। बना दे इन फूल की फूलों को भयानक फूलों का जंजाल। राजू, चुटकी, जग्गू, कालिया, संभल के। मेरे फूल की फूलों को नुकसान मत पहुंचाओ। ये फूल कितने अजीब और भयानक लग रहे हैं। इन्हें मुझसे दूर ही रखो। हमें किसी तरह फूफांकी से वो छड़ी लेनी होगी। लो लड्डू और दिखा दो अपना कमाल। मैंने तुमसे कहा था इन भयानक फूलों को मुझसे दूर रखना। वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बचाओ। फूफांकी से छड़ी लेने का यही सही मौका है। ये तो भीम है फूफांकी। ये सब भीम की चाल थी। पन्ना छड़ी, फूल के फूलों को पहले जैसा खूबसूरत बना दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पन्ना छड़ी, फूफांकी और ब्रूडा को उनकी सही जगह पहुंचा दो। फूल की फूलों को बचाने के लिए और पन्ना रत्न को वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भीम। छोड़ो मुझे, जाने दो। एक शर्त पर जाने देंगे, अगर तुम फिर से अपनी छड़ी से मिठाई निकालो तो। टॉयजर, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? टर्ट्स की दुनिया पर अब लार्स मार्स का राज है। मगर क्यों? और लार्स मार्स ने यहाँ पर कब्जा किया कैसे? तुमने उसे रोका नहीं? हम तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हमारे प्यारे प्रिंस रैप्स्टर को कोई उठा ले गया और
की जरूरत है। हाँ, हमारे प्रिंस रैप्स्टर को हमारे पास वापस ले आओ। कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे उसे ज्यादा चोट भी न लगे। हमें प्रिंस रैप्स्टर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उसके लिए टीटस है ना? टीटस? प्रिंस रैप्स्टर को उसी ने तो बनाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बताओ प्रिंस रैप्स्टर को तुमने कैसे बनाया? प्रिंस रैप्स्टर एक अनोखे मटेरियल से बना है। वो दिखने में बहुत मासूम है और बढ़िया रैप सॉन्ग्स भी बनाता है। प्रिंस रैप्स्टर को फिर से ठीक कैसे कर सकते हैं? प्रिंस रैप्स्टर के पैरों के नीचे और गर्दन पे स्विचेस हैं। अगर हम उनके मफलर को हटाएं तो उनके गले पर लगी स्विच ऑरेंज कलर में बदल जाएगी। हम उसे फिर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यो सही नहीं कि तुम हर वक्त रैप ही करो। हाँ ढोलू भोलू और ये कालिया उस्ताद, आपके सबसे बड़े अरे ये तो कमाल हो गया। प्रिंस रैप्स्टर, देखो वहाँ कितनी दूर से आए हैं। देखो वहाँ। प्रिंस अटैक! प्रिंस रैप्स्टर, ये आपके जूते खराब हो गए। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ठंडा ठंडा आइस हो या गर्मा गर्म स्टीम, कोई नहीं है तुम्हारे जैसा। ओ मेरे सुपर भी। मुकाबले के 2 पड़ाव होंगे जिसमें तुम्हें दिमाग और दम दोनों लगाना होगा। पहला पड़ाव है ये दौड़। भीम, सुरो, तैयार, जाओ। भीम, संभल के। दोनों ही बराबरी पर थे। दूसरा पड़ाव, बकान। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से वो पकड़ में आया था। रुको, सुनो। बकान, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बेतुकी धमकियों से बकान नहीं डरता। हटो आगे से बच्चे। उसका यान, वही उसकी शक्ति है। पर वो तो उस पहाड़ के पार जाने वाला है, तो उस पे हल्का ब्रेक लगा के। अभी मौका है। क्या बात है बकान? जब बुलवाएगा बकान तुमसे, हाजी। भीम, यहाँ की तेजी बढ़ने पर उसका इंजन और खराब हो रहा है। बढ़िया दुखी।
दरवाजा नहीं, ये एक तरीके का द्वार है। इस बाजे को पार करने के लिए हमें इसे इसी की ध्वनि से हराना होगा। मैं बाजे में हवा भरूंगा। ठीक है भीम। जल्दी स्टार हमने पार कर लिया। ये दुनिया तो बहुत अच्छी है। अरे वो देखो, राजकुमार मार्स। मिलकर खुशी हुई दोस्तों। क्या सबके पास यहाँ अलग-अलग वाद्य यंत्र हैं? हाँ है तो सबके पास, लेकिन मेरा यंत्र सबसे खास है। बचाओ! लगता है ये खराब हो गया है, मगर मैं जानता हूँ इसे कहाँ ठीक करवाना है। साधु महाराज वहाँ हैं। साधु महाराज की ये हालत किसने की? फिक्र मत करो, मैंने उन्हें सुरक्षित रखा है। गुल्लन जादूगरनी, तुम्हें तो साधु महाराज ने योतनों से बाहर निकाल दिया था, तुम फिर आ गई? हाँ, मैं वापस आई हूँ अपना बदला लेने। मैं किसी को भी अपने नए यंत्र से मूर्ति बना सकती हूँ। और अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हारा वाद्य खराब कर दिया और मंत्र ऐसा डाला कि इसका संगीत जिस भी वाद्य को छुएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। भूल गई, प्रिंस मार्स के यंत्र पे तुमने ही जादू डाला था कि वो दूसरे यंत्र बिगाड़ दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी भीम। तुम्हारे वाद्य यंत्र के टूटने के साथ साथ इसकी सारी जादुई ताकत खत्म और सब मूर्ति के जाल से आजाद हो जाएंगे। ये लीजिए राजकुमार मार्स, आपका यंत्र। अब मैं तुम्हें योतनों से बहुत दूर भेज दूंगा ताकि तुम कभी वापस न आ सको। ये दिन रात चमकजार में साफ सफाई करते रहते हैं। देखो बच्चों, राजा चमकीला। आओ आओ, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। कैसे हो राजा चमकीला? आपकी दुनिया तो पहले से कहीं ज्यादा साफ लग रही है। लेकिन ये सारा कचरा जाता कहाँ है? कचरे को विमान से निकाल देते हैं। चलो बच्चों, अब जिसमें पूरा कचरा जमा होता है वो देखें। वो देखो बच्चों, अरे नहीं, मेरी घड़ी। राजा जी, क्या हम उस विमान में जाकर ये घड़ी वापस नहीं ला सकते?
हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओगे। हम तो इनकी मदद करने आए और ये उल्टा हमें फंसा रहे हैं। ओहो, अब क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए राजा जी, ये विमान बहुत शक्तिशाली बनाए जाते हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएंगे। हमें मिंटू की घड़ी ढूंढनी होगी। लेकिन क्यों? लॉन्च होने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी है। लॉन्च होने में सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बाकी है। लॉन्च होने में सिर्फ 20 सेकंड का वक्त बाकी है। खुल गया वो दरवाजा। चलो सब उस दरवाजे के अंदर, वही हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। होने में सिर्फ 10 सेकंड का साथ। चलो कालिया जल्दी। 6, 5, मैं फंस गया। भीम, कुछ करो। 4, 3, 2, 1। मजे करो अंतरिक्ष में राजा चमकीला। राजा तो क्या, तुम सलाहकार बनने लायक भी नहीं हो। मिंटू, जरा ढंग से साफ करो, वरना मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है योनिस। योलिस, तुम अब जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी अरवी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अरवी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी।